आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य और ऑलराउंडर स्टडी 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी सीरीज का वीडियो नंबर 5 है। अभी तक कुल 4 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने इंडिया की ओरिजिन, उसका फिजियोग्राफी, हिमालय का ओरिजिन और उसका क्लासिफिकेशन को देखे थे। हालांकि आज किसी कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा। आज बात करेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को जो प्रीवियस टॉपिक से ही रिलेटेड है, और विशेषकर ओरिजिन ऑफ हिमालय एंड इट्स क्लासिफिकेशन से। तो जो हिमालय का वर्गीकरण है और हिमालय का जो ओरिजिन है, उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं अगर सोर्सेज की बात करूं तो विकिपीडिया, लूसेट्स बुक और माजिद हुसैन सर की बुक, इन तीनों से ही इसको लिया गया है। तो ये मेरा सोर्सेज है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो वो पीरियड था क्रिटेशियस पीरियड, जिस पीरियड में डायनासोरों का अंत हुआ। हमने देखा है कि ट्रियासिक में डायनासोर आए, जुरासिक उनका पीरियड था और क्रिटेशियस पीरियड में वो मारे गए। हालांकि मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज, उन सभी का कॉन्सेप्चुअली वीडियो इसी चैनल पर अपलोडेड है। तो हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ हमने कॉन्सेप्ट के साथ इसको क्लियर किया हुआ है। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर हुआ करता था? आज जहाँ हिमालय है वहाँ पहले प्राचीन काल में कौन सा सागर हुआ करता था? तो वो सागर था टैथिस सागर। नेक्स्ट है, सर सीजे बुरॉड के अनुसार हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? तो सर सीजे बुरॉड के अकॉर्डिंग हिमालय को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं पंजाब हिमालय, जिसको कश्मीर हिमालय या फिर हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय और चौथा है असम हिमालय। आगे डिस्कस करते हैं। अब देख पा रहे हैं श्रेणियों के आधार पर हिमालय को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो 4 भागों में। श्रेणियों के आधार पर भी हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय या फिर विकिपीडिया में परा हिमालय भी दिया है, जिसको टैथिस हिमालय के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है महान हिमालय, जिसको दीर्घ हिमालय, आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। और चौथा है शिवालिक हिमालय, जिसको उप हिमालय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय तिब्बत हिमालय से किस रेखा द्वारा अलग होता है? मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि शायद कुछ कंफ्यूज करने वाली क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर सच में आप इसका कॉन्सेप्चुअली वीडियो देखना चाहते हैं तो ये सारे टॉपिक को हमने डिटेल में कवर किया है। आप मेरे वीडियो लेक्चर को देख के वहाँ सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। तो जो ट्रांस हिमालय है वो तिब्बत हिमालय से इंडस सांपो सटर जोन द्वारा अलग होता है। एक लाइन है, एक बीच में खाई है जो ट्रांस हिमालय और तिब्बत को अलग करती है, उसका नाम है इंडस सांपो सटर जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रेखा जो महान हिमालय तथा लघु हिमालय को अलग करती है? तो आप देख पा रहे हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। आगे है, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करने वाली बाउंड्री कौन सी है? उस बाउंड्री को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। मेन बाउंड्री फॉल्ट लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को एक दूसरे से अलग करती है। वही डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो शिवालिक हिमालय तथा मैदानी भाग को जो लाइन अलग करती है उसको हिमालयन फ्रंट फॉल्ट कहते हैं। आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन दिया है कि शिवालिक हिमालय तथा मैदानी भाग को किस रेखा द्वारा अलग किया जाता है? तो वो लाइन है हिमालयन फ्रंट फॉल्ट, जिसको HFF कहते हैं, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी है? तो आप देख पा रहे हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। हालांकि जो कैलाश माउंटेन है वो भी इसी श्रेणी में आता है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एटसेट्रा। नेक्स्ट है, काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप देख पा रहे हैं K2, जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसकी हाइट 8611 मीटर है। ये काराकोरम श्रेणी और ट्रांस हिमालय का सबसे ऊंची चोटी है। और मैं बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, जबकि भारत में जो सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है। हमने मैप के थ्रू उसमें वीडियो में देखा है। एनीवे, नेक्स्ट है, हालांकि ये नंबर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है, यहाँ 11 होना चाहिए, तो आप कंफ्यूज नहीं होना।
ट्रांस हिमालय की चौड़ाई कितनी है? तो जो इसकी चौड़ाई है वो लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। नेक्स्ट है हिमालय का वह भाग जिसमें टैथिस सागर का मलबा तथा जीवावशेष पाया जाता है। यानी हिमालय का वो भाग जिसमें आज भी टैथिस सागर के जो जीवावशेष हैं और जो उसका मलबा है वो पाया जाता है, तो वो है ट्रांस हिमालय। इसीलिए इसको टैथिस हिमालय भी कहते हैं, क्योंकि जो टैथिस सागर का एक्चुअल जो जीवावशेष या मलबा था वो आज भी इसमें मिलता है, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली पर्वत शिखर कौन सी है? तो वो लद्दाख में है, राका पोशी नाम है उसका, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली पर्वत शिखर है। नेक्स्ट है ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो आप देख पा रहे हैं सियाचिन यहाँ गिवन है, हिस्पर, वाल्टेरो, वियफो, ये कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जो ट्रांस हिमालय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, जो हमारा ग्रेट हिमालय है, ग्रेटर हिमालय। आगे है महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? वेरी कॉमन क्वेश्चन। आप जानते होंगे कि जो माउंट एवरेस्ट है जिसकी लोकेशन नेपाल में है, वो ग्रेटर हिमालय की सबसे हाई पीक है। हालांकि महान हिमालय नहीं, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी यही है, जिसकी हाइट 8848 मीटर थी, लेकिन अभी फिलहाल ये 8850 के आसपास है। इसकी हाइट बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे प्लेट टेक्टोनिक जिम्मेदार है, हालांकि इसको हमने डिस्कस किया। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हालांकि ये इससे टॉपिक से रिलेटेड नहीं था, लेकिन हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 29 मई 1900 भारत के नॉर्गे शेरपा तेंजिंग तथा न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। नेक्स्ट है महान हिमालय के 10 ऊंचे पर्वत शिखर को आरोही क्रम में लिखिए। हालांकि अगर आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आरोही और अवरोही, जिसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि घटते क्रम, यानी सबसे ऊंचा फिर उससे कम फिर उससे कम, ऐसे कुछ। तो आप देख पा रहे हैं माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंचा है, इसके बाद कंचनजंगा, नंगा पर्वत, ग्लेशियर ब्रूम, मकालू, चोयू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, कामेट तथा बद्रीनाथ, ये महान हिमालय या ग्रेटर हिमालय के 10 सबसे ऊंचे पर्वत डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट है हिमालय की सतत श्रेणी कौन सी है? यानी हिमालय में वह कौन सी रेंज है जो कहीं बीच से टूटी नहीं है, बीच से ब्रेक नहीं हुई है? तो वो है ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय। ये बीच से कहीं ब्रेक नहीं हुई है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आप ट्रांस हिमालय को देखें या शिवालिक को देखें या फिर लघु हिमालय को, तो ये बीच से कहीं टूटी फूटी ऐसे नजर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? तो अगर आप विकिपीडिया का डाटा लें तो 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। जबकि चौड़ाई की बात करें तो लगभग 80 किलोमीटर के आसपास है ये। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहद हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य कुछ प्रमुख घाटियां पाई जाती हैं। वे घाटियां कौन कौन सी हैं? तो आप देख पा रहे हैं कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू, कांगड़ा इत्यादि घाटियां बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है अल्पाइन चारागाह को कश्मीर में क्या कहा जाता है? मैं बता दूं कि लघु हिमालय पर कुछ चारागाह या कुछ मैदान पाए जाते हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इन्हें मर्ग कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, आपने सुना होगा सोनमर्ग या गुलमर्ग, जबकि वहीं उत्तराखंड में बुग्याल या फिर पयार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां कौन कौन सी हैं? तो आप देख पा रहे हैं पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा, महाभारत इत्यादि लघु हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के किस भाग को उप हिमालय के नाम से जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि जो शिवालिक हिमालय है इसे उप हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है टूरिज्म की दृष्टि से हिमालय का सर्वोत्तम भाग कौन सा है? तो टूरिज्म की दृष्टि से हिमालय का सबसे सर्वोत्तम भाग लघु हिमालय है, क्योंकि इसकी हाइट मीडियम की हाइट है जहाँ पर लोग जाना पसंद करते हैं। आप देखते होंगे कि जितने कुल्लू मनाली, फिर रानीखेत या मसूरी, ये जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सब यहीं पर सिचुएटेड है। आगे डिस्कस करते हैं लघु हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य देशांतरी घाटियों को पूर्व तथा पश्चिम में किस नाम से जाना जाता है?
कुछ देशांतरी घाटियाँ पाई जाती हैं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, जिनको पश्चिम में दून जबकि पूर्व में द्वार के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने सुना है ना, पोटली दून या फिर हरिद्वार, तो ऐसे कुछ पश्चिम में दून कहते हैं जबकि पूर्व में इनको द्वार के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग हिमालय का डिटेल एनालिसिस कर रहे थे उसमें एक टॉपिक मिस हो गया था, तो मैं उसको यहाँ कवर कर दे रहा हूँ। हालांकि इसमें मैप तो नहीं है लेकिन आप देख पा रहे हैं ऐसे, जिसको हिमालयन सिंटैक्सियल बैंड कहते हैं। जैसे जो हिमालय है हमने देखा है कि नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक जाता है, इसमें कुछ ऐसे फोल्ड पाए जाते हैं। अगर आपने गौर किया होगा तो ये कुछ यूँ फोल्ड होता है। ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से लगता है, और ये आपका अराकानुमा जो म्यांमार के बॉर्डर से। आप देख पा रहे हैं दो जगह फोल्ड है, एक यहाँ पर, और ये इतना तीव्र फोल्ड है, इसी को हिमालयन सिंटैक्सियल फोल्ड कहते हैं या हिमालयन सिंटैक्सियल बैंड कहा जाता है। ये आपका पूर्वी है, ये पश्चिमी, तो दो सिंटैक्सियल बैंड है, एक पूर्व में एक पश्चिम में। तो ये रहे आज के वन लाइनर कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और भी वन लाइनर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप स्टडी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।